आपको बता दें, भगवान दत्तात्रेय को समर्पित भारत में कई मंदिर हैं, खास करके दक्षिण भारत में। वह महाराष्ट्र राज्य के एक प्रमुख देवता भी हैं। वास्तव में प्रसिद्ध दत्त संप्रदाय का उदय दत्तात्रेय के पंथ से ही हुआ है। दत्त जयंती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में भगवान दत्तात्रेय के मंदिरों में बहुत खुशी और धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दत्तात्रेय जयंती के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान दत्तात्रेय की पूजा करता है, व्रत रखता है, तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको भगवान दत्तात्रेय के जन्म से जुड़ी एक रोचक कहानी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। हम आपको बता दें, दत्तात्रेय जयंती 14 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, साथ में दत्त जयंती भी है। ऐसे में भगवान दत्तात्रेय की यह कथा आपको अवश्य सुन लेना चाहिए। आपको बता दें, एक समय की बात है कि माता लक्ष्मी, माता सती और देवी सरस्वती को अपने पति व्रत का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा अपनी परम भक्तिनी पतिव्रता धर्मचारिणी अनुसुईया के मान को बढ़ाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में एक प्रेरणा दी। फलतः वह माता लक्ष्मी के पास पहुँचे। नारद जी को देखकर माता लक्ष्मी का मुख कमल के समान खिल गया। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए हैं, कहिए क्या हाल है। नारद जी बोले, माता क्या बताऊं, कुछ बताते ही नहीं बन रहा। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहाँ मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचा। माता, मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसुईया जी के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। लक्ष्मी जी ने नारद जी की बात को सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार से देवर्षि नारद ने माता पार्वती, माता सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति यही भाव जगा दिया। ऐसा होने पर तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। तीनों देव मुनि के वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे। अतिथि के रूप में आए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो आप मेरे द्वारा की गई पूजन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनुसुईया सोच में पड़ गईं। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया। वह तीनों देवताओं के उन्होंने दर्शन कर लिए। वे बोली, मैं आप लोगों को विवस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है, तो आप तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता माता अनुसुईया का इतना कहना था कि त्रिदेव 6-6 माह के बच्चे बन गए। माता अनुसुईया ने विवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार से त्रिदेव माता अनुसुईया के वात्सल प्रेम में बंदी बन गए। उधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति आए ही नहीं, तो वे चिंतन करने लगीं। अंततः तीनों देवियों ने अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गईं। संयोग से वहीं नारद जी भी वहाँ पर घूम रहे थे, जिनसे उनकी भेंट हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों के बारे में पूछा तो नारद जी ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने अनुसुईया जी के आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनुसुईया जी ने उन्हें उनका परिचय पूछा तो त्रिदेवियों ने कहा कि माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। अनुसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने बच्चों पर जल छिड़ककर उनका पूर्ण रूप प्रदान कर दिया। अंततः उन त्रिदेवों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अंशों से अनुसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार से त्रिदेवों के अंश के रूप में दत्तात्रेय का जन्म हुआ। आशा करता हूँ यह दत्तात्रेय भगवान से जुड़ी छोटी सी कहानी कथा आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, आनंद की प्राप्ति हुई हो।
तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।